अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आशिक अली और आप देख रहे हैं मेरे ख़यालात। नाज़रीन, बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच के दौरान जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने विटनेस किया। बांग्लादेश मैच तो जीत गया लेकिन उसका कोई जश्न नहीं मना रहा, ना ही उसकी जीत की कोई बात कर रहा है। बात हो रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एंजेलो मैथ्यूज़ के टाइम आउट की। जी हाँ नाज़रीन, उसके बाद बांग्लादेश के कप्तान शकीब अल हसन पूरी दुनिया में रुस्वा हो रहे हैं। उन्होंने स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट, क्रिकेट की जो स्पिरिट है उसको ख़ासा नुकसान पहुँचाया है और इसके चलते पूरी दुनिया के अंदर जो है वो शकीब अल हसन के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सारे लोग कैंपेन चला रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शकीब अल हसन के इस कारनामे को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल हमें मैच के दौरान भी देखने को मिली और मैच के बाद भी। आपने देखा कि जब बांग्लादेश की इनिंग आई तो उस दौरान भी एंजेलो मैथ्यूज़ ने जो है वो टाइम टू गो का जो है वो एक विक्ट्री का निशान बनाया जब शकीब अल हसन को उन्होंने आउट किया। असल मरहला और असल मज़ा तो तब आया जब सहाफ़ियों ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शकीब अल हसन से सवालात किए और एंजेलो मैथ्यूज़ से भी कुछ कड़े सवालात हुए। उनका क्या रिएक्शन था मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं शकीब अल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उस दौरान उन्होंने क्या कहा। शकीब अल हसन से जब माजरे के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब सदीरा की विकेट गिरी तो उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ आ रहे थे और एंजेलो मैथ्यूज़ क्रीज पर आए और उन्होंने जो है वो उनका हेलमेट का जो स्ट्रिप था वो टूट चुकी थी और उन्होंने दूसरे हेलमेट के लिए अपने 12वें खिलाड़ी को इशारा किया। उसी दौरान जो है वो टाइम लगा तो उनका एक प्लेयर शकीब अल हसन के पास आया और उन्हें इस बात से आगाह किया कि आईसीसी का एक रूल ऐसा भी है जो ये कहता है कि अगर बैट्समैन जो है वो 2 मिनट के अंदर तैयार नहीं होता गेंद खेलने के लिए तो उसे आउट करार दिया जा सकता है, अगर आप अपील करते हैं। तो जब ये सुना शकीब अल हसन ने तो उन्होंने एम्पायर से अपील की और एम्पायर ने जो है वो आउट का इशारा किया अनफॉर्चुनेटली। तो जब दूसरा सवाल साफ़ी की जानिब से किया गया कि एंजेलो मैथ्यूज़ साहब के पास आए तो उन्होंने आपसे क्या कहा? तो जिस पर शकीब अल हसन का कहना था कि एंजेलो मैथ्यूज़ और मैं काफ़ी पुरानी साथी हैं और हम शुरू से 2006 से जो है वो मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है और मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो आया और मेरे पास रिक्वेस्ट करने लगा। मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली ये विदिन द रूल्स है और मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। और यूँ एंजेलो मैथ्यूज़ जो है वो टाइम आउट का शिकार हुए और जिसकी बात हर जगह जो है वो की जा रही है। इसके बाद बांग्लादेश और शकीब अल हसन की काफ़ी जो है वो ट्रोलिंग भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा टर्न आउट तो तब आया जब आए एंजेलो मैथ्यूज़। जी हाँ नाज़रीन, एंजेलो मैथ्यूज़ जो वो ग्राउंड पर अपनी भड़ास ना निकाल सके थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वहाँ अपना जो है वो बयान रिकॉर्ड कराने की कोशिश की। साफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सब क्या हुआ और आप क्या देखते हैं इस चीज़ को? तो उन्होंने बताया कि बहुत अफ़सोस हुआ और मुझे ख़ासी तकलीफ़ हुई। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर मैं खुलासा करूँ, तो उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को जो जवाबात दिए उसका मैं अगर खुलासा करूँ तो वो ये निकलता है कि उन्होंने ये कहा कि मुझे ख़ासी तकलीफ़ हुई और मैं काफ़ी शॉक्ड हुआ इस बात से कि मुझे जो है वो टाइम आउट करार दे दिया गया। मगर उनका ये कहना था कि मैं बरवक़्त जो है वो वहाँ पर पहुँच चुका था और अभी भी मेरे पास 5 सेकंड मौजूद थे और उस दौरान जो है वो मेरा हेलमेट जो है वो वहाँ पर वो टूट गया। जब उनसे सवाल किया गया कि शकीब अल हसन ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोग पुराने खिलाड़ी हैं और आप 2006 से साथ रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि जी, अब तक तो हम उनके साथ थे और काफ़ी उनके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट थी। लेकिन अब तक उनके लिए जो है वो मेरे दिल में रिस्पेक्ट थी। ये कहना था जो है वो मैथ्यूज़ का और ख़ासी उन्होंने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वहाँ पर अपनी शिकवा जो है वो शिकवा शिकायत भी किए और उन्होंने ये बात साफ बताई सहाफ़ियों को कि ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, बल्कि इन तमाम चीज़ों का मेरे पास प्रूफ़ है और जब मैं आया था क्रीज़ पर उस वक़्त 5 सेकंड मौजूद थे वहाँ पर और हम बाद में जो है वो इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी जारी करेंगे। उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए ये भी कहा कि जो है वो जब सहाफ़ी ने पूछा कि आपके खिलाड़ियों ने मैच के अख्ताम पर जो है वो बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ
मुसाफा नहीं किया, शेक हैंड नहीं किया, वो उसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा कि जी अगर आप स्पिरिट ऑफ द गेम को ख़राब करेंगे, अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आप रिस्पेक्ट दें, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करेंगे, तो आप भी किसी रिस्पेक्ट को डिज़र्व नहीं करते। बड़ा सख्त उनका लहजा था इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है। और उन्होंने एक साफ़ी ने एक और सवाल किया कि जनाब फोर्थ एम्पायर ने तो ये कहा कि जो चीज़ें होती हैं वो जो है वो बैट्समैन की अपनी जिम्मेदारी होती है, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा? जिस पर एंजेलो मैथ्यूज मुस्कुराए और हंसकर कहा कि मुझे ताज्जुब होती है। हाँ, चीज़ों का जिम्मेदारी बेशक प्लेयर के ऊपर होती है, लेकिन उन चीज़ों से रिलेटेड मैं क्या कहूँ कि ये जो मेरा हेलमेट था वो क्रिस में आने के बाद टूटा है, और उससे पहले अगर मैं जो है हेलमेट ले जाना भूलता तो मेरी अपनी गलती होती। लेकिन ये चीज़ एक जो है वो वहाँ पर टेक्निकल एरर हुआ, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, तो ये उन्होंने वहाँ पर एक मुद्दा वहाँ रखा उन्होंने, और साथ में ये कहा कि ये नॉनसेंस थी एम्पायर की, और बहुत बुरा लगा जो है वो शकीब उल हसन और बांग्लादेश की क्रिकेट की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसकी जगह बांग्लादेश की जगह टीम की जगह जो कोई और टीम होती तो वो हरगिज़ ऐसा कदम ना उठाती। बहुत बड़ा ये मामला और पेचीदा मामला है, और इंडिया के अंदर चलने वाले इस वर्ल्ड कप में अब तक बहुत सारी जो है वो टेक्नोलॉजी को भी लेकर और एम्पायर्स की डिसीजन को लेकर खासी जो है वो कंट्रोवर्सीज जो है वो पूरे दुनिया में है, जो वो फैल फैल रही हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल ये वर्ल्ड कप हुआ है। वर्ल्ड कप की मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।